एक महिला समुद्र के किनारे अपनी मछली वाली नाव को ठीक कर रही थी। तभी काले कपड़े का एक टुकड़ा उड़कर आया और नाव से लिपट गया। उस साधारण मछली पकड़ने वाली नाव में तुरंत आग लग गई और वह समुद्र में बहने लगी। लड़की हैरान थी क्योंकि नाव दूर होती जा रही थी और जल्द ही एक छोटे से द्वीप के पास पहुंच गई। पता चला कि जिस आदमी ने उसे जबरदस्ती उठाया था, उसने जानबूझकर उसे बहकाने के लिए एक जादुई कपड़े का इस्तेमाल किया था, जिससे पता चलता था कि वह कुछ शर्मनाक योजना बना रहा है। एक गुफा में डरी हुई लड़की को अचानक एक विचार आया। वह 1 मील और नीचे गया, गुफा के द्वार से बाल निकाले और कुछ बुदबुदाते हुए बाहर निकल गया। उसी समय लड़की का मंगेतर पहाड़ों में शिकार कर रहा था। उसने एक चील को एक गोरे आदमी का पीछा करते देखा। लड़की के बाल उस पर गिर गए और चील और उसके सामने खड़ा गोरा आदमी दोनों ही लड़की में बदल गए। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह उसके पिता को सूचित करने दौड़ा। पिता, जो एक कीमती लोहे का रून गढ़ रहा था, यह खबर सुनकर आग बबूला हो गया और अपनी बेटी को वापस ले जाने का फैसला किया। उन्होंने गांव का सबसे घना पेड़ काट डाला और उसके तने को खोखला कर दिया। वे सीधे जादूगर के द्वीप की ओर चल पड़े, लेकिन द्वीप पर पहुंचते ही उन्हें पकड़ लिया गया। उसान और उसके आदमियों ने दंदन को किनारे पर इंतजार करते देखा। उसकी मंगेतर ने बिना किसी डर के उनसे लड़की को सबक सिखाने के लिए कहा, लड़ने और मारने का क्या मतलब है। उसने सोचा कि लड़की को छोड़ना उसके लिए आसान होगा। उसे बस अपनी परीक्षा पूरी करनी थी, जिसका पहला परीक्षण 10,000 सांपों के पैर में था। गेंग को उम्मीद थी कि दोनों पीछे हट जाएंगे, लेकिन वे पूरे आत्मविश्वास से चले गए। जादूगर ने इस मौके का फायदा उठाकर उनकी नाव तोड़ दी। अगर वे कामयाब भी हो जाते तो भी वापसी नहीं होती। बड़े लोहे के हथौड़े वाले लोग उसके गढ़ने के हुनर की गहराई जानते थे। वह जो चाहे बना सकता था। इस बार उसने रॉकेटों का एक जत्था तैयार किया और मायू भी वहां आ गया। टाइली और उसके साथी शांति से 1,000 सांपों के शेयर बाजार में आगे बढ़े। यह देखकर कि शेरों ने उन्हें परेशान नहीं किया था, वे तुरंत गर्व से भर गए। वे उस नाव को दिखाने के लिए समुद्र तट पर गए, जो टुकड़े टुकड़े हो गई थी। बेफिक्र दोनों आदमियों ने अपना शक्तिशाली लोहे का हथौड़ा फिर से उठाया। नाव का अगला हिस्सा धीरे धीरे आग की लपटों में घिर गया। जब लोहे का हथौड़ा बन गया तो उसे एक छोटी नाव की जरूरत थी। जल्द ही नाव चिंगारी और बिजली की धारा में फूट पड़ी, समुद्र की ओर तेजी से बढ़ती हुई, मालिक की सभी छोटी नावों को पलटती हुई। यूं गुस्से में दिखाई दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था। उसने टाई से उसके लिए एक खजाने का पहाड़ बनाने को कहा। हिमखंड बन जाने के बाद उसने लड़की को छोड़ दिया और उनसे एक हंस और एक भेड़ ढूंढने को कहा। उसने एक पंख और भेड़ के ऊन का एक टुकड़ा लिया और उन सभी को आग में फेंक दिया। आखिरकार उसने मुट्ठी भर चावलों से लोहे का हथौड़ा निकाला। जल्द ही खजाने का पहाड़ आकार लेने लगा। जब वह पूरी तरह से प्रकट हो गया तो आग की लपटों के पास पानी लाया गया, जिससे एक चमक निकल रही थी। सोने की डलियों की एक सतत धारा पहाड़ से नीचे गिरने लगी। नर्स ने कांपते हाथों से डलियों को ग्रहण किया और खुशी खुशी लड़की को मुक्त कर दिया। वे तीनों एक छोटी नाव पर सवार होकर घर के लिए चल पड़े। लड़की ने अपने मंगेतर की कहानी सुनी। उसने अपने पिता को बचाने के लिए खजाने का पहाड़ बनाने में स्वामी की मदद की थी और अचानक उसे सुकून का एहसास हुआ। ये सब उसके पिता की चिंता के कारण था। समुद्र पार उसकी निर्णायक छलांग देखकर उसके मंगेतर ने द्वीप पर लौटने और खजाने के पहाड़ को नष्ट करने की तैयारी की। उसने विनम्रता से उसका अभिवादन किया। हालांकि उसने उसे बर्फ से ढके खजाने के पहाड़ की गुफाओं में प्रवेश न करने की चेतावनी दी। आज्ञाकारी होकर उसने खजाने के टुकड़े नीचे रख दिए और यू स्वामी के पीछे खजाने के पहाड़ तक चली गई। अचानक यू मास्टर ने चुपके से एक जहरीला सांप उठाया और अपनी मंगेतर को डस लिया। फिर उसने अपने आदमियों से बेहोश मंगेतर को समुद्र के किनारे लाने को कहा। मंगेतर की मां को कुछ आभास हुआ और वह दाशु के बेटे का हालचाल पूछने दौड़ी। दाशु ने उसे बताया कि उसका बेटा द्वीप पर गया है और दशा ने भी उसके बारे में पूछताछ की। झांग ने उसे बताया कि उसके बेटे को सांप ने जहर दे दिया है। उसकी मां ने हताश होकर पूछा, सनशाइन, तुम्हारा बेटा समुद्र ने मार डाला। उसकी मां तुरंत समुद्र की ओर चल पड़ी, मानो समतल जमीन पर चल रही हो। वह जल्द ही मास्टर यू के द्वीप पर पहुंच गई और किनारे पर खड़ी होकर समुद्र से अपने बेटे को लौटाने की विनती करने लगी। उसकी मां अपने डूबे हुए बेटे को पुकारने लगी। तभी समुद्र में हलचल मच गई।
समुद्र उफान मारने लगा और माँ अपने बेटे के शव को लहरों पर उठाकर पहाड़ के मुहाने की ओर बढ़ने लगी। दशान ने उससे अपने मुंह पर मिट्टी लगाने को कहा और निश्चित रूप से उसके बेटे ने जवाब दिया। फिर उसने पेड़ से मदद मांगी। दाफांग ने उसे कुछ सामान दिया। माँ ने उसका चेहरा थाम लिया। बेटा फिर हिला, लेकिन हिला नहीं, इसीलिए वह फिर से प्रार्थना ही कर सकी। बेटे पर धूप खिली और जल्द ही वह उसके पास आ गया। उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह बदला लेने के लिए वापस आए। वह उसे जाने दे सकती थी। सौभाग्य से इस बार बेटा ज्यादा सतर्क था और स्थिति का निरीक्षण करने के लिए गुफा के द्वार पर छिप गया। उसके लालची अधीनस्थों ने सोने की डली इकट्ठा की, लेकिन वे एक सोने की डली छिपाने से खुद को नहीं रोक पाए। दूसरों ने हमला कर दिया और बेटे ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक कपड़े के थैले में घुस गया। अचानक पूरी गुफा कोहरे में डूब गई। जादूगर ने जल्दी से रहस्य थैले में वापस कर दिया, लेकिन जैसे ही वह छोंटा, उसने पाया कि खजाने का पहाड़ नष्ट हो गया था और उसका बेटा बह गया था। जादूगर ने तुरंत थैले को खोलने का आदेश दिया और शांत समुद्र अचानक अशांत हो गया। नन्हा मुफा लहरों से पलट गया। सौभाग्य से उसका बेटा हवा के साथ साथ सुरक्षित घर लौट आया और जिंगाहुआ को खजाने वाले पहाड़ पर वापस ले आया, जहां उसने जल्द ही उस लड़की से शादी कर ली। लेकिन जादूगर खजाने वाले पहाड़ के विनाश की तरह पूरी तरह से चुप रहा। उसने द्वीप पर घुसपैठ की और आकाश में ऊंचे चांद को देखते हुए अचानक उसके मन में एक विचार आया। सूर्य को दे दिया जाए। उसने सूर्य को एक गुफा में छिपा दिया। सूर्य के बिना दुनिया और भी ठंडी होती गई। सभी ने जादूगर के खिलाफ एकजुट होने का फैसला किया। इस बार गांव के बुजुर्गों पर ध्वनि हमलों का इस्तेमाल करते हुए जादूगर के सभी आदमियों को खत्म कर दिया। अपनी मदद के लिए अपने आदमियों को न पाकर जादूगर ने खुद को मूर्ति के गुफा द्वार में बदल लिया। हालांकि उस आदमी ने तुरंत अपना मुंह खोला और सूर्य धीरे धीरे आकाश में लौट आया। धरती पर जमी बर्फ पिघल गई और गर्मी लौट आई।